नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम में हम जाति और वर्ग व्यवस्था की बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मित्रों, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए। इनमें से सबसे पहला जो है धार्मिक सिद्धांत है, जो होकार्ट और शेनार्ट ने दिया था। होकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति अनेक धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों का परिणाम है और ये बहुत सारी क्रियाएं पवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न वर्गों में बंटी थी। कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए अच्छे कुशल व्यक्तियों की ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और फिर जाति व्यवस्था में बदल गई। शेनार्ट थोड़ा सा डिफरेंस विचार रखते हैं। होकार्ट और शेनार्ट में अंतर है। और शेनार्ट अलग बात बोलते हैं थोड़ा सा। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कुल देवता की पूजा और परिवार में भोजन से संबंधित निषेधों की भिन्नता के कारण हुई। अलग अलग परिवारों में अलग अलग प्रकार से भोजन किया जाता था। दूसरों से वो मिलते जुलते नहीं थे, साथ में बैठते नहीं थे। कालांतर में ये रूप जाति के रूप में बदल गए। तो इस तरह से होकार्ट और शेनार्ट जाति को धार्मिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और प्राथमिक रूप से एक सामाजिक संस्था है। ऐसी सामाजिक संस्था जिसमें सामाजिक सहवास, खान पान और अंतर्विवाह संबंधी निषेधों का कोई स्पष्ट कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ कर्मकांड और पितृ पूजा के आधार पर ये जटिल व्यवस्था बन गई। अगला जो विद्वान है हट्टन, ये माना का सिद्धांत देते हैं। माना एक जो है शक्ति मानी जाती है, दैविक शक्ति मानी जाती है चीज़ों में। तो सबसे पहले तो हट्टन ने जाति के 3 पक्ष स्पष्ट किए हैं। देखिए, पहला पक्ष है व्यवसाय के आनुवंशिक रूप, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यवसाय होता है। दूसरा जो पक्ष है जाति का, वो है विवाह, खान पान और सामाजिक सेवा संबंधी प्रतिबंध होते हैं। विवाह केवल अपनी जाति में होता है, दूसरे में नहीं होता है। खान पान जाति अथवा कुछ जातियों को समूह एक साथ कर सकता है, लेकिन जो ऊंच नीच का अंतर आता है तब जाकर के खान पान पर भी प्रतिबंधित है। सामाजिक सेवा, उठना बैठना, साथ रहना, आप गाँवों में जाके देखेंगे तो जाति के एक विशेष जाति के घर एक समूह के रूप में मिलेंगे आपको। और तीसरा जो पक्ष है जाति में ऊंच नीच की व्यवस्था। तो ये 3 पक्ष रखे और फिर अपना सिद्धांत देते हैं हट्टन कि ये केवल भारत में ही विकसित क्यों हुई। इसके लिए जो परिस्थितियां हैं वे भारत में ढूंढी जा सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसी जनजाति परिवार देखा जाए जिस पर कोई किसी धर्म का प्रभाव ना हो, और फिर उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि कैसे वो जाति में बदल गया। तो आर्यों के आने से पहले भारत में व्यावसायिक विभाजन का एक सामान्य स्वरूप अवश्य विद्यमान था। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को परास्त करने के साथ ही व्यावसायिक विभाजन को अधिक स्पष्ट रूप दे दिया। विवाह, सामाजिक संपर्क और खान पान संबंधी प्रतिबंधों की व्याख्या हट्टन ने नागा जनजाति में प्रचलित टेबू और माना जैसे विश्वासों के आधार पर। नागा जनजाति और कुछ दूसरी जनजाति में अनेक व्यवहारों को अशुभ माना जाता है, इसलिए आदिवासी ऐसे व्यवहार पर अनेक निषेध लगाते हैं। और माना क्या होता है? एक अलौकिक शक्ति होती है जिसका कोई शरीर नहीं होता और ये सभी वस्तुओं में पाई जाती है, जैसे विशेष पेड़ पौधों में, जीवों में। इसके स्पर्श द्वारा एक दूसरे में जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ को छुएं तो उस पेड़ की जो माना है वो दूसरे व्यक्ति में आ जाती है, इसलिए छूने को मना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक छुआछूत की उत्पत्ति हो जाती है भावना। तो भारत में पहले से आर्यों में सामाजिक आधार पर विभाजन की एक भावना विद्यमान थी और यहाँ के मूल निवासियों में टैबू और माना संबंधी भेदभाव को देखकर उन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट और निश्चित रूप दे दिया, जातिगत रूप में दे दिया। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। 3 मुख्य कमियां इस सिद्धांत में, हट्टन वाले में, माना की थ्योरी में, आदिम संस्कृति को जो आधार बनाया उसमें। पहला है
टैबू और माना संसार के सभी जनजातियों में है, तो वहाँ तो जाति व्यवस्था नहीं उत्पत्ति हुई। आदिवासी संस्कृति और विशेष क्षेत्र की विशेषताएं संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति है। तो सभी जगह ये कैसे हुआ? ये निष्कर्ष देना कि भारत में आर्यों के आने से पूर्व ही टैबू और माना के आधार पर कुछ प्रतिबंध और सामाजिक विभाजन प्रचलित थे, ऐतिहासिक तथ्यों पर सिद्ध नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ कमियां थी। एस.सी. रॉय ने भी एक अपने विचार प्रकट किए। आर्य और द्रविड़ संस्कृति के संपर्क के कारण इन्होंने बताया आर्य और इंडो आर्यन प्रजाति की संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और कर्म की धारणा तथा आत्म केंद्रित सामाजिक व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात दूसरे से घुलने मिलने को अच्छा नहीं मानते थे। इससे कुछ ही भिन्न द्रविड़ लोग व्यावसायिक विभाजन, जाति विश्वास और कर्मकांडों की जटिलता में विश्वास करते थे। ये एक कारण। एस.सी. राय से जाति के उत्पन्न। नेसफील्ड और इबेटसन ने व्यावसायिक विभाजन, नेसफील्ड और इबेटसन ने व्यवसाय के आधार पे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका व्यवसाय हो जाता है, तो वो व्यवसायों में भी पवित्रता की धारणा घर कर लेती है। तो इस प्रकार से एक जैसे सोने चांदी काम करने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, वो दूसरों को बताएगा नहीं, तो जो है उसको वो एक जातिगत रूप दे दिया जाता है। ऐसे चमड़े का व्यवसाय करने वाले हैं। तो नेसफील्ड और इबेटसन व्यावसायिक विभाजन को जाति का उत्पत्ति का आधार मानते हैं, हालांकि हट्टन और मजूमदार इसका खंडन करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के गुण दोष।